मोटिवेट स्टोरी तराजू। कभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, जब देखो तब बस उन्हें माँ जी की ही चिंता रहती है। मैं भी अब वापस नहीं जाना चाहती वहाँ। रहे अपनी माँ के साथ और खूब सेवा करें। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आई बेटी की भुनभुनाहट विभाजी बड़ी देर से सुन रही थी। बात कुछ खास नहीं थी, वही घर गृहस्थी के छोटे मोटे मनमुटाव और खींचतान। जब बेटी अपनी भड़ास निकाल कर चुप हुई तब विभाजी ने बोलना शुरू किया। हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? उनके इस अजीबो गरीब सवाल पर बेटी अचकचा गई। तराजू में तुलवाते हैं और क्या, और सही तोल के लिए क्या करते हैं? विभाजी ने फिर एक अटपटा प्रश्न किया। एक पलड़े में सब्जी तो दूसरे पलड़े में जितनी चाहिए उतने का बाट या वजन रखते हैं? बेटी झुंझलाकर बोली, अगर हमें 1 किलो सब्जी चाहिए तो क्या 200 ग्राम का बाट रखने से मिल जाएगी? विभाजी ने एक और प्रश्न किया बेटी से। कैसी बचकानी बात कर रही हो माँ, 200 ग्राम के बाट रखने से भला 1 किलो सब्जी कैसे तुलेगी? बेटी अब सचमुच झुंझला गई थी। तो फिर बेटी सम्मान और प्यार के 100 ग्राम बाट रखकर तुम किलो भर की आशा कैसे कर सकती हो? विभाजी गंभीर स्वर में बोली। क्या मतलब? बेटी हकबका गई। मतलब ये कि रिश्ते भी तराजू की तरह होते हैं। दोनों पलड़े संतुलित तभी होंगे जब वजन बराबर होगा, विभाजी बोली। बेटी उनका मुंह देखने लगी चुप होकर। तुम सास को सम्मान और माँ समान प्रेम नहीं देती, पति को सहयोग नहीं करती और चाहती हो तो घर में सब तुम्हें पलकों पर बिठाएं, खूब सम्मान दे, तो ऐसा नहीं होता। विभाजी ने समझाया तो बेटी का चेहरा उतर गया। जितना प्रेम सम्मान ससुराल वालों से चाहती हो पहले अपने पलड़े में उनके लिए उतना रखो, तभी रिश्तों का तराजू संतुलित रहेगा। बेटी की आंखें भर आई। अपनी गलती वो समझ चुकी थी। जय श्री राम।